दोस्तों, लोग आज जावेद अख्तर को मंच पर खड़े माइक के सामने बेखौफ और शब्दों से भीड़ को झुका देने वाले लेखक, दार्शनिक और एक जिद्दी आदमी के रूप में देखते हैं। लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि इस आत्मविश्वास के पीछे एक ऐसा युवा था जिसने मुंबई की सड़कों पर अपनी भूख, अपनी तन्हाई और अपने टूटे रिश्तों के साथ लंबी खामोश जंग लड़ी थी। मुंबई आने के बाद उनकी जिंदगी किसी फिल्मी संघर्ष जैसी नहीं थी जहां संगीत बजता है और हीरो धीरे धीरे ऊपर उठता है, बल्कि वो संघर्ष था जहां कई कई रातें बिना छत के गुजरी, कई सुबह बिना नाश्ते के आई और कई दिन ऐसे थे जब खुद से यही सवाल करना पड़ा कि क्या सच में यह शहर कभी मुझे अपनाएगा भी या नहीं। वो फुटपाथ पर सोए, दोस्तों के कमरों में बारी बारी से रहे और कई बार तो ऐसे हालात थे जहां जेब में किराया नहीं था और आत्मसम्मान इतना था कि किसी के सामने हाथ फैलाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन इस पूरी लड़ाई में सबसे गहरी चोट गरीबी की नहीं थी, सबसे गहरा जख्म उनके दिल के भीतर था। उनका अपने पिता मशहूर शायर जानिसार अख्तर से रिश्ता टूट चुका था। विचार अलग थे, रास्ते तो एकदम अलग थे और इसी टकराव में सालों तक बात बंद रही। चिट्ठियां नहीं आई और पिता पुत्र के बीच शब्दों की जगह सिर्फ खामोशी रह गई। जिंदगी आगे बढ़ती रही, संघर्ष चलता रहा और एक दिन कामयाबी ने धीरे से दस्तक दी। नाम पहचाना जाने लगा, गीत हिट होने लगे, फिल्में सुपर हिट होने लगी और वही आदमी जिसे कभी सिर छुपाने के लिए कमरा तक नसीब न था, अब नसीब उसके कदमों के आगे बिछ गया। और ठीक उसी समय एक चिट्ठी आई, पिता की आखिरी चिट्ठी। कहा जाता है कि उस दिन जावेद अख्तर इतनी बुरी तरह रोए कि उनकी सारी कामयाबी, सारे अवार्ड और सारी तालियां एक पल के लिए बेकार लगने लगी। उन्होंने अपनी किताब तरकस में खुद लिखा है, 18 अगस्त 1976 को मेरे बाप की मृत्यु होती है। मरने के 9 दिन पहले उन्होंने मुझे अपनी आखिरी किताब ऑटोग्राफ करके दी थी और उस पर लिखा था, जब हम न रहेंगे तो बहुत याद करोगे। उन्होंने ठीक लिखा था। अब तक तो मैं अपने आप को एक बागी और नाराज बेटे के रूप में पहचानता था, मगर अब मैं कौन हूँ? दोस्तों, यही वो पल था जहां संघर्ष सिर्फ बाहरी नहीं रहा, वो अंदर तक उतर गया। और शायद इसीलिए उनकी शायरी में इतनी सच्चाई है, इतनी चोट है और इतनी इंसानियत है। उनकी एक पंक्ति इस पूरी कहानी को समेट देती है। मैं जो कहता हूँ वही सच नहीं होता, मैं जो कहता हूँ वही सच नहीं होता, कभी कभी जो चुप रह जाता हूँ वो ज्यादा सच्चा होता है। जावेद अख्तर की जिंदगी की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बनती, वो उस इंसान से बनती है जो भूख में भी अपने आत्मसम्मान को नहीं बेचता, जो तन्हाई में भी अपने भीतर की आग को बुझने नहीं देता और जो दर्द को कड़वाहट नहीं, अपने व्यक्तित्व की गहराई बना देता है। नमस्कार।